ठीक है। तो हमने क्या डिस्कस किया था कि बेसिकली देखिए, पैडिंग, मार्जिन मार्जिन या बॉर्डर प्रॉपर्टी जो भी हम लोग देते हैं, बेसिकली उसके लिए हम अलग अलग बेसिकली डायरेक्शन के लिए हम अलग अलग प्रॉपर्टीज दे सकते हैं, जैसे लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम। ठीक है। तो जैसे कि पहले तो हमें ये समझना जरूरी था कि मार्जिन और पैडिंग बेसिकली एक्चुअली में होता क्या है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि अगर हम कोई भी कंटेंट बनाते हैं, जस्ट लाइक अगर एक टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, ये जो हमारा टेक्स्ट होता है, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एक्चुअली में इसके ये एक बॉर्डर के अंदर रैप होता है, बेसिकली इसका एक बॉर्डर होता है। बट बाय डिफॉल्ट इसका बॉर्डर जो है, बॉर्डर रेडियस जो बेसिकली बॉर्डर की जो विड्थ है, बाय डिफॉल्ट 0 होती है, तो हमें शो नहीं होता है। ठीक है। बट एक्चुअली में ये क्या होता है कि एक बॉर्डर के अंदर ये क्या होता है, रैप होता है। तो अगर हमें इस कंटेंट जो जो हमारा टेक्स्ट जो कि एक कंटेंट है, उस कंटेंट और इस बॉर्डर के बीच में अगर हमें कोई स्पेस देना है, जस्ट लाइक हमें कुछ इस तरह का स्टाइल बनाना है कि ये जो टेक्स्ट हो वो बीच में हो, और प्लस इसके चारों तरफ क्या हो, थोड़ा थोड़ा स्पेस हो। ठीक है। तो ये स्पेस हम लोग बेसिकली किसके थ्रू करते हैं, ये स्पेस क्रिएट करने के लिए हम लोग पैडिंग का यूज करते हैं, नहीं? यही हमने बताया था। जो पैडिंग है, अब जैसे कि देखिए आपको पता चल रहा है ये स्पेस सिंपल हर एक डायरेक्शन में क्रिएट किया जा रहा है, नहीं? टॉप में भी हो रहा है, लेफ्ट में भी हो रहा है, बॉटम में भी हो रहा है, और राइट में भी हो रहा है, नहीं? तो बेसिकली हमने क्या बोला था कि पैडिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, पैडिंग को ना हम नंबर दे सकते हैं। नंबर बेसिकली क्या, कि अगर हम लोग एक ही नंबर दे, जस्ट लाइक हमने लिख दिया पैडिंग 10 पिक्सल, नहीं? तो बेसिकली बाय डिफॉल्ट हमारा जो ब्राउजर इसको अज्यूम क्या कर लेगा कि 10 पिक्सल उसको हर एक डायरेक्शन में क्या करना है, अप्लाई करना है, नहीं? अगर हम सिर्फ एक ही नंबर दिया हमने तो। ठीक है। क्लियर? बट अगर मान लीजिए अगर हम चाहते हैं कि हर एक डायरेक्शन में ना अलग अलग पैडिंग दे, नहीं? कि टॉप में कुछ बेसिकली 10 पिक्सल दे दें, राइट में हम लोग 20 पिक्सल दे दें, या फिर नहीं लेफ्ट बॉटम में कुछ अलग पैडिंग दे दें, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग नंबर यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं। जैसे 10 पिक्सल हमने दिया तो सिर्फ एक ही नंबर देंगे, तो ये क्या होगा, चारों तरफ हमारे ये क्या अप्लाई हो जाएगा। ठीक है। फोर साइड में। ठीक है। बट अगर हम लोग एक नंबर और यहाँ पे ऐड कर दिया, जस्ट लाइक हमने यहाँ पे 30 पिक्सल भी कर दिया, मतलब बेसिकली क्या, पैडिंग में हमने दो नंबर दे दिया। ठीक है। बस स्पेस देना है, और कोई कॉमा या कुछ भी आपको ने यूज नहीं करना, बस आपको क्या करना है, यूज स्पेस यूज करना है। क्लियर? तो अगर मान लीजिए अगर आपने पैडिंग आपने 10 पिक्सल और 30 पिक्सल दे दिया, तो मैंने क्या बताया था कि जो पहला नंबर होगा, ये फर्स्ट नंबर जो होगा, ये बेसिकली बॉटम और टॉप के लिए अप्लाई होगा। बेसिकली क्या होगा कि टॉप में भी पैडिंग 10 पिक्सल हो जाएगा, बॉटम में भी 10 पिक्सल हो, जो दूसरा नंबर होगा वो लेफ्ट और राइट के लिए होगा। क्लियर? बट अगर हम चाहते हैं कि इन चारों साइड को हम क्या करें, कि अलग अलग नंबर दें, जस्ट लाइक हम 10 पिक्सल कर दिया हमने, उसके बाद हमने 30 पिक्सल कर दिया, देन उसके बाद हम जस्ट 20 पिक्सल किया हमने। ठीक है। तो अगर हमने सपोज दैट कि हमने उसके बाद हमने नंबर दे दिया एक, कि जस्ट 20 पिक्सल, एक और नंबर ऐड कर दिया हमने, मान लीजिए सपोज 15 पिक्सल। तो मैंने क्या बोला था कि ये नंबर जो होगा बेसिकली कैसे कैसे अप्लाई होगा, क्लॉक वाइज होगा। क्लॉक वाइज मतलब टॉप से स्टार्ट होगा, क्लॉक वाइज। तो क्लॉक वाइज के हिसाब से क्या होगा, क्लॉक वाइज बताओ, नंबर 10 पिक्सल ये जो है किस पे अप्लाई होगा, किस साइड में अप्लाई होगा? हेलो, बताओ आयुष जी, आप ही को यही नंबर प्रॉब्लम थी ना? सर हेड मतलब ऊपर की साइड सर। हम्म। सर हेड पे क्लॉकवाइज चलेगा तो मतलब।
तो कहाँ पे अप्लाई, ये 10 पिक्सल किधर किस साइड में अप्लाई होगा? ऊपर की तरफ से, ऊपर की तरफ। टॉप के पे ना, ठीक है। देन उसके यस बाद सर। 30 पिक्सल राइट में। राइट में, ठीक है। और 20 पिक्सल बॉटम। डाउन। बॉटम, देन बॉटम। 15 पिक्सल हमारा लेफ्ट में हो लेफ्ट जाएगा, में। ठीक है। तो बेसिकली किस तरीके से ये अप्लाई होगा, अगर मैं इसको एक सर्कल बनाऊं तो ये कुछ इस तरीके से स्टार्ट होगा, ठीक है। टॉप से शुरू होगा बेसिकली, देन हमारा ऐसे मूव करेगा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होगा नंबर। तो अगर अगर आप हर एक डायरेक्शन को अलग अलग नंबर देना चाहते हो, आपको तो 4 डायरेक्शन के लिए अलग अलग नंबर डिफाइन कर दीजिए। अगर आप सारे डायरेक्शन में सेम नंबर देना चाहते हैं, सेम तरीके से उसको करना चाह रहे हैं, तो आप एक ही नंबर के साथ कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं टॉप बॉटम सेम हो, स्पेस और लेफ्ट राइट को ज्यादा आप करना चाहते हैं, इन दो नंबर को आप क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? वैसे सेम तरीके से मार्जिन के लिए भी हम कर सकते हैं। हेलो, समझ में आया? यस सर। चलिए, तो अब कोई दिक्कत नहीं होगी ना? नो सर। चलो प्रैक्टिस करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना तो ऑब्वियस बात है फिर प्रॉब्लम होगी, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज, बस सिर्फ आप एक दो प्रैक्टिस कर लीजिए ना, आप अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो हम लोग बेसिकली आज ना देखिए, अभी हम लोग सेलेक्टर के जो और भी चैन सेलेक्टर है, वो बाकी ना कंबाइंड सेलेक्टर, उसके बारे में भी पढ़ेंगे, क्योंकि उतना ज्यादा यूज केस अभी उसका है नहीं। तो हम लोग सीएसएस के ना, जो अभी देखिए क्या होता है ना, समय के साथ हमें भी थोड़ा सा मॉडर्न होना जरूरी है। अभी जैसे पहले हम लोग पढ़ाते थे काफी डिटेल्स में ना, बेसिक प्रॉपर्टीज भी पढ़ते थे, बट अभी एआई प्लस और भी ऐसे सारे फ्रेमवर्क आ गए कि आपको उन सारे प्रॉपर्टीज को जानने की जरूरत नहीं है, तो उस पर टाइम स्पेंड करने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आज हम लोग 2026 में कोड लिख रहे हैं, और आने वाले नहीं, सिंपल 2027-28 में हमें जब जॉब करनी है, अब इस बात है काफी चीजें मॉडर्न हो जाएगी। तो इतना टाइम हमें जो पुराने बेसिकली प्रॉपर्टीज हम लोग यूज करते थे बेसिकली स्टाइलिंग के लिए, उसका हमें यूज करने की नीड है नहीं, क्योंकि अभी हम लोग आगे जाकर टेलविन पढ़ेंगे और भी लाइब्रेरी पढ़ेंगे, ठीक है, स्टाइल लाइब्रेरी। तो वहाँ पे बेसिक बहुत सारी चीजें ना हमारे लिए आसान हो जाएगी। तो हमें बस जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, जो फंडामेंटल है, जो अभी हर एक जगह पे आपको यूज करना है ना, उसके बारे में जानना जरूरी है। जैसे कि फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड, ठीक है। ये दो ऐसे बेसिकली कॉन्सेप्ट है जो कि सीएसएस में अगर आपको नहीं आता है, तो ऑब्वियस बात है कि आपको स्टाइल करने में काफी डिफिकल्टीज होगी, क्योंकि आप किसी भी तरीके का लेआउट बनाएंगे, ठीक है, आपको फ्लेक्स बॉक्स और ग्रिड के बारे में आना ही चाहिए, अदरवाइज आप लेआउट क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। और यही थोड़ा लोगों को डिफिकल्ट भी लगता है, क्योंकि इसमें काफी सारे प्रॉपर्टीज होती है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी प्रॉपर्टी कब और कहाँ पे यूज करना है। तो आज हम लोग ना फ्लेक्स बॉक्स के बारे में पढ़ेंगे, देन उसके बाद अगली क्लास में ग्रिड पढ़ लेंगे, ठीक है। और देन उसके बाद फिर एडवांस कॉन्सेप्ट सीएसएस के ना 2-3 क्लासेस देखेंगे, देन उसके बाद हम लोग जावास्क्रिप्ट में मूव ऑन कर जाएंगे, ठीक है। तो फ्लैक्स बॉक्स के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा उसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग थोड़ा थ्योरी पढ़ लेते हैं। फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। बेसिकली देखिए, सीएसएस का हम लोग यूज क्या करते हैं, सीएसएस का रोल क्या है कि हमारे एलिमेंट को स्टाइल करने के लिए हम लोग सीएसएस का यूज करते हैं। और देन अपने पेज के लेआउट, लेआउट बेसिकली हम किसको बोलते हैं, हमारे ब्राउजर में जहाँ पे हमारी वेबसाइट दिखती है, ठीक है, हमारी वेबसाइट का पेज दिखता है बेसिकली, उस अलग अलग ब्राउजर में या फिर अलग अलग डिवाइस में अलग अलग लेआउट होगा, नहीं? क्लियर? जैसे कि अगर मान लीजिए कोई वेबसाइट आप मोबाइल में ओपन कर रहे हैं, तो मोबाइल का जो लेआउट होगा, जो स्क्रीन का जो साइज होगा, ऑब्वियस बात छोटा होगा, नहीं, कंपेयर टू लैपटॉप, नहीं? तो अब ये सारे जो लेआउट होते हैं कि अलग अलग डिवाइस में अगर आपकी वेबसाइट को कोई ओपन कर रहा है, तो हर एक डिवाइस में आपकी वेबसाइट परफेक्टली ओपन हो, शो हो, तो उसके लिए हमें लेआउट के बारे में जानना जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम अब एक ऑप्टिमाइज लेआउट नहीं बनाएंगे, तो ऑब्वियस बात है कि फिर वो यूजर फ्रेंडली नहीं होगा, जिससे कि क्या होगा कि हमारे हमारी वेबसाइट का एसईओ अच्छा नहीं होगा। तो फ्लैक्स बॉक्स बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, लेआउट क्रिएट करने के लिए करते हैं, ठीक है।
तो फ्लैक्स बॉक्स बेसिकली 1D लेआउट बनाने के लिए, वन डायमेंशनल लेआउट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं। वन डायमेंशनल क्या होता है, जस्ट लाइक अभी मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। वन डायमेंशनल मतलब क्या, कि अगर आपको कोई लेआउट ऐसा बनाना है कि वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में उसको ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं, जैसे कि या तो हॉरिजॉन्टल हो या तो वो वर्टिकल हो, नहीं, अगर वैसा कोई लेआउट बना रहे हैं आप, ठीक है, जैसे मैंने क्या बोला कि 1D मतलब फ्लैक्स बॉक्स हम लोग कहाँ पे यूज करेंगे, या तो हम लोग कोई हॉरिजॉन्टल बेसिकली लेआउट बना रहे हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, या तो हम वर्टिकल बना रहे हैं, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हम लोग कोई लेआउट बना रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे कि फ्लैक्स बॉक्स का यूज करेंगे। अच्छा, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, अगर अभी हम लोगों ने जितने भी वेबसाइट के एग्जांपल देखे हैं, तो हॉरिजॉन्टल लेआउट किस क्रिएट करने के लिए हमें कौन कौन से पार्ट को बनाने के लिए हमें हॉरिजॉन्टल लेआउट बनाना होता है। इस तरह का लेआउट हमें कब कब नीड होती है उनके, अगर हम कई सारे एलिमेंट को एक ही रो में करना होता है, हॉरिजॉन्टली करना होता है। जब मल्टीपल मतलब टेक्स्ट वगैरह को हम लोग को या तो कोई बॉक्सेस वगैरह को साइड बाय साइड अरेंज करना हो सिंपल तो हम नहीं। लोग हॉरिजॉन्टल। हाँ, आप लोग एयरबीएन का नाम सुना है आप लोगों ने। कैसे? एयरबीएन जो होटल प्रोवाइड करता है, जस्ट लाइक ओयो। ओयो बेसिकली एयरबीएन के बेसिक बिजनेस मॉडल पे बनाया गया था। तो जस्ट लाइक कोई भी लिस्टिंग कंपनी वेबसाइट जानते हैं, लिस्टिंग वेबसाइट जहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट लिस्ट के, जस्ट लाइक अभी हम लोग अमेजन के एग्जांपल ले रहे थे हम लोग, क्यों। तो अमेजन में हम लोगों ने क्या देखा था, वेबसाइट का जो लेआउट था वो कुछ कैसा था। तो ये अगर अमेजन की वेबसाइट अगर देखें, तो यहाँ पे देखिए क्या है, आपको अगर किसी भी प्रोडक्ट वाले पेज पे अगर जाए आप, जस्ट लाइक चलो मोबाइल पे अगर हम लोग कर लें, तो यहाँ पे देखिए ये सारे मोबाइल देखिए क्या है, कि अगर देखा जाए तो ये एक ही रो में क्रिएट किए गए ना, कई सारे बेसिकली कार्ड बनाए गए जो इसको एक ही रो में डिजाइन किए गए। आपकी माइक ना, ठीक है, क्लियर, कि बेसिकली क्या है कि अगर हमें कुछ इस तरह का डिजाइन बनाना है, कि अगर मल्टीपल कार्ड को ना अरेंज करना है, अरेंज करना क्या है, या तो वो वर्टिकली हमें करना है या तो हॉरिजॉन्टली करना है, मल्टीपल लाइन में नहीं करना, ठीक है। बट ये बेसिकली जो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये तो एक मल्टीपल लाइन, दो लाइन आपको दिखाई दे रही है, नहीं, दो हॉरिजॉन्टल लाइन दिखाई दे रही है। बेसिकली ये टू डी डायमेंशन, इसको हम बोल सकते हैं कि इसका क्या है कि हॉरिजॉन्टली भी बढ़ रहा है और प्लस वर्टिकली भी इसको नंबर ऑफ लाइंस यहाँ पे क्रिएट किया जा रहा है। तो यहाँ इसके लिए हम लोग बेसिकली ग्रिड का यूज करेंगे, बट जैसे अगर हमें सिर्फ एक लाइन अगर हमें क्रिएट करना है कार्ड का, नहीं, जैसे बहुत सारे फीचर्स कार्ड आप देखते होंगे, नहीं, तो एक्चुअली इसको भी हम लोग फ्लैक्स बॉक्स से बना सकते हैं, बट वन डायमेंशनल के लिए हम फ्लैक्स बॉक्स को ना इन जनरली यूज करेंगे। बट अगर हमें टू डायमेंशनल बनाना, टू डायमेंशनल मतलब क्या है कि अगर हमें मल्टीपल लाइन बेसिकली रो और कॉलम बनाने हैं, मल्टीपल रो और कॉलम, तो हम लोग ग्रिड का यूज करेंगे बेसिकली। और बट अगर हमें वन डायमेंशनल, जैसे कि मान लीजिए सपोज ये आपको ये हेडर ही दिखाई दे रहा, नहीं, हेडर भी तो वन डायमेंशनल है, ये सारे जो मेन्यू दिख रहे हैं एक हॉरिजॉन्टली ही तो अलाइन किए गए हैं, क्यों, इनका अलाइनमेंट जो दिख रहा है आपको क्या है, हॉरिजॉन्टली तो है, ये सुनो, यस सर। ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने कल जब हम लोग अपना हेडर बना रहे थे, तो हम लोग फ्लैक्स बॉक्स का यूज किया था, कि अपने जो हमारा अलग अलग जो पेजेस थे उसको एक ही लाइन में, लोगो और पेजेस को एक ही लाइन में करने के लिए फ्लैक्स बॉक्स का यूज किया था ना, क्योंकि हमें एक ही लाइन में, हमें हॉरिजॉन्टली एक ही लाइन में हमें अपनी स्टाइल को करना था, ठीक है, अलाइन करना था। बट अगर मल्टीपल लाइन में करना होता तो फिर हम लोग ग्रिड का यूज करते। तो अभी हम लोग आज फ्लैक्स बॉक्स का यूज करने जा रहे हैं, तो हमें समझना क्या है कि हम कब किस सिनेरियो में फ्लैक्स बॉक्स यूज करेंगे। या तो हमें अलाइनमेंट वर्टिकली करना है सिंगल लाइन में, या तो हॉरिजॉन्टली करना सिंगल लाइन के लिए, ठीक है। तब हम उस सिनेरियो में हम लोग फ्लैक्स बॉक्स को यूज करेंगे।
अच्छा, फ्लेक्स बॉक्स का रोल क्या है? देखिए सिंपल सी बात है, फ्लेक्स बॉक्स जब भी हम लोग यूज करेंगे तो फ्लेक्स बॉक्स क्या करता है? फ्लेक्स बॉक्स में हमें दो चीजों को ध्यान देना है, ठीक है। पहला तो कंटेनर, दूसरा क्या है? चाइल्ड, ठीक है। बेसिकली ये दो टर्म है, जिसको आपको समझ जाते हैं तो आपको बड़ा इजीली आप ना फ्लेक्स। अच्छा, यहाँ पे ना जो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। इसको ना एक चीज और समझिए, इसको ना हम लोग फ्लेक्स बॉक्स में यूज करने के लिए इसको हम लोग बोल दे रहे हैं, जस्ट लाइक सपोज दैट अभी मेन एक्सिस इसको बोल रहे हैं। अच्छा, ये मेन एक्सिस ये सब चेंज होता रहेगा, इसको हम लोग ना बेसिकली क्रॉस एक्सिस बोल रहे हैं, ठीक है। अभी क्योंकि कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस के बेसिकली अगर आप क्लियर डिफाइन करेंगे देन उसके हिसाब से वो वर्क करती है। तो मेन एक्सिस क्या होगा? जस्ट लाइक आप समझिएगा कि जो हमारा मेन एक्सिस किसको हम बोलेंगे? हमारा जो फ्लैक्स बॉक्स जिस डायरेक्शन में बेसिकली अलाइन हो रहा होगा, अगर वो वर्टिकली हो रहा है तो मेन एक्सिस क्या हो जाएगा? ये वाली लाइन मेन एक्सिस हो जाएगी। अगर वो हम कॉलम वाइज उसको अलाइन कर रहे हैं तो, अगर हम रो वाइज अलाइन कर रहे हैं, बेसिकली हॉरिजॉन्टल कर रहे हैं, तो मेन एक्सिस किसको हम बोलेंगे? जिस जिस डायरेक्शन में हमारा हमारा फ्लैक्स बॉक्स मूव करेगा बेसिकली, उस डायरेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? मेन एक्सिस बोलेंगे। क्लियर? ये टर्म ना अभी याद रखिएगा, क्योंकि अभी ना चीजें और भी इससे रिलेटेड होगी। तो अभी क्योंकि इसको हटाने वाले थे तो मैंने यहाँ पे आपको मेंशन कर दिया, ठीक है। मेन एक्सिस उसको बोलेंगे जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लैक्स बॉक्स मूव करेगा, ठीक है, अलाइन होगा, उसको हम लोग मेन ग्रिड और एक्सिस। फ्लैग बॉक्स में डिफरेंस क्या है? क्या बोल रहे हैं? ग्रिड और फ्लैग बॉक्स में डिफरेंस क्या है? मैं बताऊंगा। अभी अभी फ्लैक्स बॉक्स पढ़ लेते हैं, अभी तो बता तो रहा था डिफरेंस, कि अगर हमें वन डायमेंशनल बेसिकली हमें लेआउट बनाने हैं, सिंपल सिंगल वन डायमेंशनल, तो हम फ्लेक्स बॉक्स का यूज करेंगे। इजीली हम बना सकते हैं। बट अगर मल्टी डायमेंशनल, अगर हमें टू डायमेंशनल अगर हमें लेआउट बनाना है, कि मल्टीपल रो बनाने हैं या फिर मल्टीपल कॉलम बनाने हैं, तो हम वहाँ पे ग्रिड का यूज करेंगे, ठीक है। ठीक है, तो देखिए बेसिकली हमने क्या बोला कि फ्लैक्स बॉक्स में ना हमें दो बेसिकली दो चीजों के बारे में जानना है बेसिकली। एक कंटेनर के बारे में जानना है, कंटेनर प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है, ठीक है। दूसरे जस्ट लाइक चाइल्ड इसको बोल दीजिए, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट चाइल्ड बोले तो ज्यादा ही अच्छा रहेगा। चाइल्ड जो कि डायरेक्ट चाइल्ड होगा, किसे डायरेक्ट चाइल्ड किसको हम बोलेंगे? जो किसी पेरेंट के जस्ट डायरेक्ट बेसिकली उसके नहीं अंदर हो, ठीक है, नेस्टेड हो। जैसे कि अगर मान लीजिए हमने हमने एक ड्यू बनाया। ड्यू बेसिकली एक एलिमेंट है, नहीं, इसके अंदर हमने एक बेसिकली एक पैराग्राफ बनाया, ठीक है। पैराग्राफ वन, देन पैराग्राफ टू, ठीक है, देन पैराग्राफ थ्री, देन हमारा ये ड्यू हो गया। ड्यू को हमने क्या कर दिया? क्लोज कर दिया, ठीक है। अगर हमने हमने इस तरह का अगर कोई कोड लिखा, तो इस ड्यू को हम लोग पेरेंट बोल सकते हैं। क्यों? इस पी का पेरेंट है कि नहीं है? यस सर। क्लियर? समझ में आ रहा है? पेरेंट चाइल्ड रिलेशन तो आपको समझ में आया। मैंने इसलिए बोला था कि वर्ड ना याद रखिएगा, क्योंकि इसका आपको बहुत जगहों पे यूज होगा। तो पेरेंट चाइल्ड अगर रिलेशन डिफाइन करना, तो आपको इजीली इसको बोल सकते हैं कि ये ड्यू क्या है? पेरेंट है किसका? इस पी, इन सारे पी का। क्यों? इन सभी पी का क्या है? ये सभी पी क्या है? चाइल्ड है किसका? उस ड्यू का, ठीक है। ड्यू का सर, यस सर। चाइल्ड भी कौन सा चाइल्ड? डायरेक्ट चाइल्ड है, नहीं। डायरेक्ट चाइल्ड क्यों बोल रहे हैं? कि अगर मान लीजिए इस पी के अंदर भी अगर कोई एलिमेंट होता, तो वो एलिमेंट डायरेक्ट चाइल्ड तो नहीं होता इस ड्यू का, नहीं, ग्रैंड चाइल्ड होता। यस सर। क्लियर? तो हमें क्या ध्यान देना है कि फ्लैक्स बॉक्स में
जो कंटेनर हम किसको बोलेंगे, जो डायरेक्ट जो हमारा पेरेंट होगा, ये बेसिकली इसको हम क्या बोलेंगे, कंटेनर बोलेंगे। ठीक है। और जो डायरेक्ट चाइल्ड चाइल्ड होंगे वो हमारे क्या होंगे, चाइल्ड होंगे। ठीक है। क्लियर। हेलो। डायरेक्ट चाइल्ड की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, ग्रैंड चाइल्ड की बात नहीं कर रहा हूँ। जो भी पेरेंट का जो डायरेक्ट चाइल्ड होगा उस वही सारे आइटम क्या होंगे, अलाइन होंगे। ठीक है। तो हमें जो प्रॉपर्टीज पढ़ने, मोस्टली प्रॉपर्टी ना हम लोग किस पे अप्लाई करेंगे, जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे हम लोग पेरेंट के लिए लिखेंगे, इस कंटेनर के लिए लिखेंगे। और बाकी अपने आप ये सारे जो चाइल्ड एलिमेंट है, कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग चाइल्ड एलिमेंट के लिए पढ़ेंगे, बट मोस्टली प्रॉपर्टी जो हम लोग पढ़ेंगे किसके लिए पढ़ेंगे, इस कंटेनर के लिए पढ़ेंगे ना, जो कि हमारा पेरेंट होगा। क्लियर, समझ में आया, पेरेंट और चाइल्ड समझ में आया कि नहीं ये। चलिए थोड़ा प्रैक्टिस करके देखते हैं ना, ताकि आपको और भी इजी हो जाए। कोड के थ्रू ना करते हैं हम लोग, दिन फिर आते हैं। चलिए तो हमारा HTML में ही हमारा हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, फ्लैक्स बॉक्स ना। ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स। फ्लैक्स बॉक्स HTML में अगर अब हम लोग कोड लिखें तो सिंपल सी बात है कि हमें एक बेसिक लेआउट हमें क्रिएट करना है। देन अगर हमें फ्लैक्स बॉक्स अगर हमें बनाना ही है तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे भी मैंने बताया कि आपको क्या करना होगा, कि अगर हमें एक पेरेंट बनाना होगा, ठीक है, पेरेंट पेरेंट अगर हम लोग लिखे तो पेरेंट पेरेंट किसी भी एलिमेंट को हम लोग पेरेंट एलिमेंट बोल सकते हैं। बट अगर आप चाहें तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ड्यू ड्यू बेसिकली हम लोग स्टाइल के लिए हम लोग यूज करते हैं। ठीक है। अ, एक ड्यू एलिमेंट बनाया हम लोगों ने। इस ड्यू एलिमेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीपल ना लिस्ट आइटम बना दे रहे हैं। ठीक है। लिस्ट बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, एल आई टैग का यूज करना होगा। क्यों, सही है। क्लियर। ये हमारा जो ड्यू है, बेसिकली इस ड्यू को हम लोग क्या बोलेंगे अभी यहाँ पे, अभी थ्योरी के हिसाब से हमने पढ़ा था, तो ड्यू क्या है, हमारा पेरेंट है। और ये जो एल आई है वो क्या है, डायरेक्ट चाइल्ड एलिमेंट है बेसिकली इस ड्यू का। तो हम लोग जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे, जो CSS लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे, बेसिकली हम लोग इस ड्यू के लिए लिखेंगे। ठीक है। तो अगर अब इस ड्यू को अगर हमें पहले तो हमें इस ड्यू के लिए अगर कोई भी कोड लिखना है, बेसिकली CSS लिखना है, सबसे पहले इस ड्यू को सेलेक्ट करना होगा। पिछली क्लास में हमने बताया था कि हमें मोस्टली टैग नेम से नहीं, बल्कि हमें ना उसको कोई क्लास या आईडी दे देना है, ताकि हम लोग उस क्लास नेम के थ्रू हम लोग बेसिकली उस ड्यू को हम लोग क्या कर सके, या उस एलिमेंट को सेलेक्ट कर सके। तो क्लास पहले तो एक एट्रीब्यूट दे देते हैं। ठीक है। और इसको हम बोल दे रहे हैं फ्लैक्स कंटेनर नाम दे दे रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने क्या बोला, पेरेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, कंटेनर बोलेंगे, और उसके जो चाइल्ड होंगे डायरेक्ट। ठीक है। तो अभी इस ड्यू को अगर हमें स्टाइल करना है तो हमें क्या करना होगा, इस ड्यू को पहले हमें सेलेक्ट करना होगा, किसके थ्रू करेंगे, इस क्लास के थ्रू करेंगे। तो एक स्टाइल टैग पहले ओपन कर लेते हैं। ठीक है, हमारा जो स्टाइल टैग है, अब इस टैग में हमें क्या करना है, बेसिकली इस फ्लैक्स कंटेनर नाम के क्लास से हमें सेलेक्ट करना है। तो क्लास को कैसे कैसे सेलेक्ट करते हैं, क्या कैसे सेलेक्ट करते हैं, पिछली क्लास में बताया क्लास सेलेक्टर को कैसे कैसे डिनोट करते हैं। सर डॉट करके क्लास का नाम लिख देंगे।
ठीक है, क्लास का वैल्यू दे देंगे, ठीक है, जो क्लास की जो वैल्यू होगी वो हम लोग लिख देंगे, ठीक। डॉट फ्लेक्स कंटेनर हो। हाँ, डॉट फ्लैक्स कंटेनर, ठीक है, क्लियर, बहुत बढ़िया, क्लियर। तो अभी देखिए डॉट फ्लक्स कंटेनर, अब हमें जो भी प्रॉपर्टी देनी है ना, अब हम लोग जो भी प्रॉपर्टी लिखेंगे वो इसी के लिए अप्लाई होगा, इस कंटेनर के लिए। तो जो पहली प्रॉपर्टी हमें जो देना है, अगर हमें किसी भी कंटेनर को बेसिकली किसी भी पेरेंट को फ्लैक्स की तरीके से हमें बिहेव करवाना है, तो हमें जो पहली प्रॉपर्टी हमें मेंशन करनी होती है, पहले हमें बताना होता है कि बेसिकली ये एक फ्लैक्स बॉक्स है, बेसिकली फ्लैक्स तरह का। तो हमें उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी, ठीक है, हमने देखा था कि हर एक एलिमेंट दो तरीके से भी हम लोगों ने देखा था, या तो एलिमेंट हमारा इनलाइन होगा, या तो हमारा बेसिकली उसका डिस्प्ले बेसिकली या ब्लॉक एलिमेंट होगा, या तो इनलाइन एलिमेंट होगा। तो उसकी जो डिस्प्ले प्रॉपर्टी है बेसिकली, अगर हम किसी ब्लॉक को इनलाइन बनाना चाहते हैं या इनलाइन बनाना चाहते हैं, तो डिस्प्ले प्रॉपर्टी हम चेंज कर सकते हैं, नहीं। तो यहाँ पे डिस्प्ले एक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जिसका रोल क्या है कि अगर हम किसी भी एलिमेंट का डिस्प्ले प्रॉपर्टी अगर हम चेंज करना चाहते हैं, और उसका बिहेवियर चेंज करना चाहते हैं, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम कुछ भी दे सकते हैं, जस्ट लाइक अगर हम चाहें तो अगर वो ड्यू क्योंकि ब्लॉक एलिमेंट होता है, इसको हम इनलाइन दे सकते हैं, इनलाइन। बट हमें यहाँ पे फ्लेक्स बॉक्स पढ़ना है, इनलाइन या ब्लॉक एलिमेंट नहीं पढ़ना है। तो अगर हमें फ्लेक्स का यूज करना है, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, सिंपली पहली प्रॉपर्टी दे दी हमने इसको, कि बेसिकली हमारा जो डिस्प्ले क्या होगा, फ्लैक्स होगा। इससे क्या होगा कि अगर हम लोग अगर डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स नहीं करते हैं, तो क्या होता है पहले देख लेते हैं। कोड को अगर हम लोग रन करें अपने, तो कुछ हमारा कोड देखिए कुछ इस प्रकार का दिख रहा है, क्लियर, कि बेसिकली इसको हम भी हटा देते हैं। कि हमारा जो कोड है बेसिकली देखिए, ये मल्टीपल लाइन में बेसिकली लाइन में दिखाई दे रहा है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। बट हमें इसका अलाइनमेंट, अलाइनमेंट बेसिकली क्या है, अभी ये क्या है, वर्टिकली दिखाई दे रहा है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3। बट इसके अलाइनमेंट को हमें चेंज करना है, इसके अलाइनमेंट को हमें हॉरिजॉन्टली करना है, क्लियर। तो हम क्या कर रहे हैं कि जैसे हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स देंगे प्रॉपर्टी, इसको हम लोग डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी जैसे ही अप्लाई करेंगे इसके कंटेनर पे, नहीं। तो क्या होगा अभी देखिएगा, जैसे एक प्रॉपर्टी हमने बस इस पर यूज किया, डिस्प्ले, ठीक है, जैसे डिस्प्ले फ्लैक्स प्रॉपर्टी हम लोगों ने अप्लाई किया, ठीक है। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी पे भी मर जाइएगा क्योंकि ये अपने आप शो हो रहा है। तो ये देखिए क्या होगा, हमारा सारा आइटम क्या हो जा रहा है, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3 क्या हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में क्या हो जा रहा है, अलाइन हो जा रहा है, नहीं। तो अगर हमें किसी भी अगर मल्टीपल रो को, मल्टीपल लाइन को अगर एक सिंगल लाइन में अगर हमें कन्वर्ट करना है, ठीक है, चाहे वो वर्टिकली हो सकता है या चाहे हॉरिजॉन्टली हो सकता है, ठीक है। अब जैसे भी आपको अलाइन करना है, तो हम लोग डिस्प्ले क्या कर सकते हैं, फ्लैक्स दे सकते हैं। उसी तरीके से आगे भी ग्रिड पढ़ेंगे तो हम लोग ग्रिड भी दे सकते हैं, डिस्प्ले ग्रिड कर सकते हैं। बट अभी हम लोग फ्लैक्स बॉक्स कर रहे हैं। तो फ्लैक्स बॉक्स क्या होगा कि अगर जब जब भी हमें कोई भी अलाइनमेंट या सिंगल लाइन में करना है, या हॉरिजॉन्टली या तो वर्टिकली, हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी क्या कर देंगे, फ्लैक्स कर देंगे, ठीक है। बट ये जितने भी उसके जो डायरेक्ट चाइल्ड होंगे वो अलाइन हो जाएंगे, एक ही लाइन में क्या हो जाएंगे, अलाइन हो जाएंगे। अगर हमने कंटेनर को क्या कर दिया, प्रॉपर्टी कौन सी दिया, डिस्प्ले फ्लैक्स, ठीक है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई। बट अभी देखिए हमारे जो स्टाइल, अगर हम चाहते हैं कि इन इन सारे आइटम में, ठीक है, इन सारे आइटम में क्या है, थोड़ा थोड़ा स्पेस हो जाए, तो हमारे पास ना एक और प्रॉपर्टी मिलती है, जो कि हम अपने कंटेनर को ही दे सकते हैं, ठीक है। क्या दे सकते हैं, गैप प्रॉपर्टी, ठीक है। अगर इनके सारे आइटम में अगर हम कुछ गैप करना चाह रहे हैं, तो हम गैप कर सकते हैं, जस्ट लाइक 10 पिक्सल अगर हमने दिया, तो देखिए हमारे जो आइटम है, आइटम 1, आइटम 2, 3 में क्या होगा, स्पेस यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी है जो कंटेनर पे अप्लाई होगा। उसी तरीके से ना एक प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हमें मान लीजिए इसके अलाइनमेंट को हॉरिजॉन्टली नहीं, वर्टिकली, अगर मान लीजिए हमें कोई भी अलाइनमेंट को वर्टिकली करना है, तो हम लोग फ्लैक्स का डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग जैसे ही फ्लैक्स डायरेक्शन, देखिए बाई डिफॉल्ट क्या होता है, ये रो होता है, रो बेसिकली क्या, हॉरिजॉन्टल में हमारा बाई डिफॉल्ट ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है, नहीं।
फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होता है, रो होता है। बट इसको हम लोग कॉलम भी कर सकते हैं। अगर हम लोग कॉलम करते हैं तो देखिए क्या होगा। तो जो बेसिकली हॉरिजेंटल था वो बेसिकली क्या हो जाएगा, अभी ये वर्टिकल तरीके से आपको दिखाई देने लगा, नहीं? तो अगर या तो आपको वर्टिकली या हॉरिजेंटली अगर सिंगल लाइन अगर आपको क्रिएट करना है तो आप फ्लैक्स बॉक्स का यूज कर सकते हैं। अगर आपको हॉरिजेंटल बनाना है तो बाय डिफॉल्ट फ्लैक्स डायरेक्शन क्या होता है, रो तो होता ही है, तो आपको ये प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं होती है। बट अगर आपको वर्टिकली करना है, कॉलम वाइज करना है, तो आपको फ्लैक्स डायरेक्शन के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्लियर? तो बट अगर हमें रो करना है तो नहीं भी देंगे तो भी बाय डिफॉल्ट वो रो ही होता है। बट चलो अभी सीख रहे हैं, तुम लोग इसको रो कर दे रहे हैं। तो रो करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी, देखिए बेसिकली आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, ओके। तो अभी अभी हमें क्या देखना है, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये जो डिस्प्ले फ्लैग्स करने के बाद अगर किसी कंटेनर को किसी पेरेंट को अगर हम लोग डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैग्स देते हैं तो उसका जो डायरेक्ट चाइल्ड है ना उसी पे वो सब चीजें अप्लाई होगी, ठीक है? बट उसके सब चाइल्ड पे नहीं होगी। तो जैसे कि एग्जांपल के लिए अभी हम लोग क्या करते हैं, इस लिस्ट को ना एक हम लोग क्या कर सकते हैं, यूएल में कर लेते हैं, ठीक है? यूएल के अंदर कर लेंगे तो हमें सिंपल एक अनऑर्डर लिस्ट मिल जाएगा, ठीक है? तो इसको यहाँ पे हम कट करते हैं, इसको एक ओपन करते हैं यूएल। अच्छा, ये टैग पढ़, इसके बारे, इस एलिमेंट के बारे में पढ़ा था कि नहीं हम लोगों ने? हेलो? सर आपने बताया था डिटेल। ठीक है। तो यूएल से क्या होता है, ऑन ऑर्डर लिस्ट हम क्रिएट हो रहा है। तो बेसिकली अब देखिए इस कंटेनर का डायरेक्ट चाइल्ड कौन सा है, एल आई है कि यूएल है? यूएल है। एल आई तो नहीं है, एल आई तो ग्रैंड चाइल्ड है। तो अगर अभी हम लोग करेंगे तो देखिए अभी हमारा देखिए कोड कुछ ऐसा दिखेगा। देखिए अभी ये अप्लाई नहीं हो रहा है, नहीं? अभी हॉरिजेंटली जो दिख रहा था वो अब हॉरिजेंटली नहीं अप्लाई हो, क्योंकि ये सारे एल आई क्या है, ग्रैंड चाइल्ड हो गए, नहीं? तो अब ग्रैंड चाइल्ड पे तो बेसिकली वो अप्लाई नहीं होगा, बट यूएल के साथ होगा। तो अगर हम लोग एक यहाँ पे एक लोगो भी बना लेते हैं, ठीक है, एक और H1 हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक, और इसमें हम लोग क्या सिंपली लोगो टेक्स्ट लिख लेते हैं। H1 क्या है, ड्यू का डायरेक्ट चाइल्ड है कि नहीं? डायरेक्ट सर, ड्यू। डायरेक्ट है। तो अभी इस कंटेनर का इस ड्यू का डायरेक्ट चाइल्ड कौन कौन सा है, H1 और यूएल, ठीक है? यस सर। अभी अब अगर देखें अभी मैं सेव करूंगा तो H1 और यूएल क्या आएंगे, वर्टिकली आएंगे कि हॉरिजेंटली एक दूसरे के साथ, मतलब बेसिकली एक ही लाइन में अलाइन होंगे, ऊपर नीचे आएंगे कि साइड बाय साइड आएंगे H1 और यूएल? तो साइड बाय साइड आना चाहिए सर, यूएल और आना एच वन चाहिए, को। क्योंकि सिंपल अभी हमने डिस्प्ले फ्लैग्स दिया है तो दोनों चाइल्ड क्या हो जाएंगे, साइड बाय साइड अलाइन हो जाएंगे। देखिए लोगो और ये दोनों क्या हो गए, साइड बाय साइड आ गए, ठीक है? तो बट अभी अभी हमें क्या करना था, अभी हम सेम ईयर यहाँ पे भी हम जो ये हमारा यूएल है इसको भी हम लोग तो दे सकते हैं ना डिस्प्ले फ्लैग्स, ताकि इसके भी सारे आइटम क्या हो जाए, अलाइन हो जाए, एक ही लाइन में आ जाए। तो अगर इस यूएल को सेलेक्ट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, सिंपली जस्ट यूएल टैग का यूज करके भी हम लोग कर सकते हैं। और इसको भी हम लोग क्या कर दिया, डिस्प्ले प्रॉपर्टी फ्लैक्स दे दिया, जिससे क्या होगा, जितने भी आइटम होंगे इस यूएल के अंदर वो भी क्या हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टली हो जाएंगे। तो अभी देखिए हमारा कोड कुछ ऐसा दिखने लगा, नहीं? कि हमारा जो आइटम वो भी अलाइन हो गया, प्लस लोगो भी होगा, ये सब एक ही डायरेक्शन में हो गया। बट अभी आपको दिख रहा है कि लोगो और ये जो आइटम है इसके अगर देखा जाए एक ही लाइन में नहीं, हॉरिजॉन्टली सेम सेंटर नहीं है, नहीं? आइटम हमारा कुछ ऊपर दिख रहा है, लोगो कुछ नीचे दिख रहा है। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम ये जो हमारा मेन कंटेनर क्या है, ये जो जो ड्यू है मेन वाला, ठीक है, इसको अगर एक प्रॉपर्टी और देते हैं, हम लोग क्या करते हैं कि एक प्रॉपर्टी देते हैं जस्टिफाई कंटेंट, सेंटर ना करके स्पेस बिटवीन कर रहे हैं, ठीक है? अलग अलग हम लोग यहाँ पे इसको वैल्यू दे सकते हैं, स्पेस बिटवीन, सेंटर, नहीं? तो अलग अलग प्रॉपर वैल्यू दे सकते हैं आप। सिंपल कुछ नहीं करना है आपको, जस्ट लाइक यहाँ पे अगर आप जस्ट लाइक जस्टिफाई कंटेंट अगर आप करते हैं, देन उसके बाद अगर स्पेस बिटवीन या स्पेस अराउंड
अलग अलग वैल्यू हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे स्पेस बिटवीन है, स्पेस अराउंड, तभी हम लोग बिटवीन कर रहे हैं, अराउंड नहीं कर रहे हैं। तो देखिए क्या होगा कि हमने, अच्छा सॉरी, इसको नहीं करना है हमें। ये जस्टिफाई कंटेंट किसको देना है, प्रॉपर्टी, ये जो मेन कंटेनर है, नहीं, इसको ये प्रॉपर्टी क्या देना है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन। ये क्या हो, नाम से जैसे आपको समझ में आ रहा है कि जितने भी चाइल्ड एलिमेंट होंगे, नहीं, उन दोनों उन सारे एलिमेंट के बीच में बेसिकली स्पेस क्रिएट हो जाएगा, नहीं, जैसे लगेगा दो एलिमेंट है, दोनों के बीच में स्पेस हो जाएगा। ठीक है, एक लेफ्ट में हो जाएगा लाइन, एक राइट में लाइन हो जाएगा। तीन डायरेक्ट चाइल्ड होते हैं, थ्री डायरेक्ट चाइल्ड, तीनों के बीच में सेम इक्वल डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है, स्पेस क्रिएट हो जाता है। जैसे कि अभी हमने मेन हेडर को दे दिया हमने कंटेनर को, तो देखिए क्या होगा, हमारा लोगो इस साइड में दिख रहा है और हमारा आइटम यहाँ पे दिख रहा है इस साइड, राइट साइड में दिख रहा है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या होगा, स्पेस बिटवीन कर दिया हमने। ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी ना बस प्रॉपर्टी एक बार देख लीजिए, फिर उस सारे प्रॉपर्टी को ना और भी डिटेल में डिस्कस करते हैं, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। बट अभी हमने एक प्रॉपर्टी में क्या अप्लाई किया, स्पेस बिटवीन, जस्टिफाई कंटेंट के बारे में हम लोगों ने देखा। उसी तरीके से अभी जैसे मैंने बताया था कि ये जो हमारा लोगो है और जो आइटम है, दोनों जो सेंटर नहीं है, हॉरिजॉन्टली सेंटर नहीं है ये, इसको हॉरिजॉन्टली सेंटर बनाने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर्टी और हमें मिल जाती है। ठीक है, अगर उसको अप्लाई करते हैं तो जस्ट लाइक, जिससे कि जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन है, ठीक है, अलाइन आइटम सेंटर अगर हम करते हैं, और इसको भी अलग अलग हम लोग प्रॉपर्टी दे सकते हैं। अभी हम लोग इसको सेंटर करना है, तो जैसे ही हम लोग सेंटर करेंगे तो देखिए हमारा क्या होगा, अब हमारा जो कोड हो, ये जो है देखिए एक ही लाइन में अभी आपको ना दिखना शुरू हो जाएगा। अगर मैं ये प्रॉपर्टी हटाऊंगा, जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन, तो आपको और भी पास में आके आएगा, तो आपको और भी क्लियर हो जाएगा। देखिए अभी हमारा, देखिए लोगो और जो आइटम है दोनों का वर्टिकली क्या हो गए हैं, सेंटर हो गए, नहीं, एक ही लाइन में अभी दिख रहे हैं। बट एलाइन आइटम अगर हम लोग जब तक प्रॉपर्टी नहीं दिए थे, तब तक क्या हो रहा था कि हमारा लोगो थोड़ा सा नीचे दिख रहा था और आइटम्स जो थे वो थोड़ा ऊपर दिख रहे थे। ठीक है, तो हम लोगों ने कौन कौन सी प्रॉपर्टी भी देखा, हम लोगों ने ये सारी प्रॉपर्टी जो भी हम लोगों ने अप्लाई किया, ये सारी प्रॉपर्टी किस पे अप्लाई करना है, पेरेंट पे करना है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कंटेनर बोल रहे हैं, नहीं, कंटेनर बेसिकली क्या, जिसके अंदर सारे आइटम को हम लोग क्या कर रहे हैं, रैप कर रहे हैं। ठीक है, कौन कौन सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा, एक डिस्प्ले प्रॉपर्टी देखा, ठीक है, सिंपल सा फ्लैक्स हमें देना होगा उसकी वैल्यू। एक गैप प्रॉपर्टी देखा, एक फ्लैक्स डायरेक्शन हम लोगों ने देखा, जस्टिफाई, जी हाँ, जस्टिफाई कंटेंट देखा, ए लाइन आइटम देखा। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे मेन कंफ्यूजन क्या आता है ना, आप देखिए जैसे मैंने बताया, ये जस्टिफाई कंटेंट जो प्रॉपर्टी है या अलाइन आइटम, इन दोनों में कंफ्यूजन है, इनका यूज जब आप ना ये जो फ्लैक्स डायरेक्शन है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरीके से मूव करेगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पे रो के जगह पे कॉलम हो जाता, तो जस्टिफाई कंटेंट बिटवीन क्या हो जाता, बेसिकली हॉरिजॉन्टली मूव ना करके बेसिकली वर्टिकली मूव करता है। नहीं, तो जो अभी हम लोगों ने एक वर्ड यूज किया था वहां पे, क्या क्या बताया था अभी आपको हमने, कि जो जस्टिफाई कंटेंट होता है ना, ये किसके अलोंग मूव करता है, ये जस्टिफाई कंटेंट जो इस प्रॉपर्टी होगी, ये हमेशा मेन एक्सिस पे मूव करेगा। ठीक है, और जो एलाइन आइटम होगी वो किस पे मूव करेगा, क्रॉस एक्सिस पे। मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस समझने के लिए हमने क्या बताया था, कि मेन एक्सिस हमारा कौन सा होगा, कि जिस डायरेक्शन में हमारा फ्लक्स होगा। ठीक है, अगर रो रो डायरेक्शन में है, तो मेन एक्सिस क्या हो, किस डायरेक्शन में होगा, एक्स एक्सिस पे होगा। क्यों, फ्लक्स का डायरेक्शन अगर रो है, तो मेन एक्सिस किसको बोलेंगे हम लोग। अच्छा, कंफ्यूजन होगा तो पूछिएगा, बोलेंगे तभी हम समझ पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, ये जो मेन एक्सिस और क्रॉस एक्सिस है, अगर ये नहीं समझेंगे, ऑब्वियस बात, आप जस्टिफाई कंटेंट और अलाइन आइटम, इन दोनों में ना आप हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। तो आप हमेशा याद रखिए कि जस्टिफाई कंटेंट, अगर इसको हम कोई भी वैल्यू देंगे,
ठीक है। ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, हमेशा मेन एक्सिस पे मूव करेगा, ठीक है। क्या हुआ अभिषेक जी? दूसरे हैं सर। अच्छा, दूसरा कोई अभिषेक जी है, ठीक है। तो समझ में आया कि जो हमारा जस्टिफाई कंटेंट होगा वो बेसिकली क्या होगा, हमेशा मेन एक्सिस पे मूव करेगा। और मेन एक्सिस इस फ्लैक्स डायरेक्शन की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है। अगर फ्लैक्स डायरेक्शन हमारा रो है, ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा जो एक्स एक्सिस होगा वो हमारा मेन एक्सिस होगा। बट अगर फ्लैक्स डायरेक्शन कॉलम है तो हमारा मेन एक्सिस क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। क्लियर? और फिर हमारा जस्टिफाई कंटेंट बेसिकली किसके अराउंड मूव करेगा, वाई एक्सिस पे करेगा, कॉलम अगर फ्लेक्स डायरेक्शन हो जाए तो। ठीक है। तो अगर आपको इतनी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट, अलाइन आइटम और डिस्प्ले प्रॉपर्टी गैप, ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज किसको देंगे हम लोग, पेरेंट को देंगे, ठीक है। तो बड़ा इजीली आप वन डायमेंशनल लेआउट क्रिएट कर सकते हो। वन डायमेंशनल मतलब जैसे कि अभी आपने सैफ जी आप दिखाया था, कार्ड बना के दिखाया था आपने, तो आप मल्टीपल कार्ड बनाइए, उन सारे कार्ड को वन बाय वन अगर लेआउट क्रिएट करना चाहते हैं, उन कार्ड को क्या करिएगा, एक ड्यू में क्या कर लीजिएगा, रैप कर दीजिएगा, और फिर उस ड्यू को ना यही सारे प्रॉपर्टी दे दीजिएगा। तो क्या होगा, कुछ सारे कार्ड आपके वन बाय वन क्या हो जाएंगे, रैप हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? अभी ये समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, ये सारी प्रॉपर्टी है, जस्टिफाई कंटेंट, लाइन आइटम। यस सर। ठीक है। तो यही चीज आपको करना है। देन उसके बाद चलो अभी आप लोग एक प्रैक्टिस कर लेते हैं। सॉरी, प्रैक्टिस एक्चुअली मेरी दूसरी क्लास स्टार्ट होने है, तो आज ना थोड़ा यहीं यहीं तक करते हैं। ठीक है। चाइल्ड के लिए देखिए बेसिकली हमें ना दो तीन प्रॉपर्टी पढ़ना है, ठीक है। उसका डायरेक्ट बेसिकली हमें फ्लैक्स ग्रो या फिर श्रिंक करके प्रॉपर्टी आती है कि अगर हमें आइटम को ग्रो करवाना है या श्रिंक करवाना है, बेस कर रखना है, या फिर ना सेल्फ अलाइन, बेसिकली हमारे पास एक प्रॉपर्टी मिलती है जो कंटेनर चाइल्ड को लगाते हैं। तो चाइल्ड उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। अगर आपको कंटेनर की प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टी बेसिकली इसमें भी आपको ना सिर्फ दो तीन प्रॉपर्टी ही आपको ज्यादा अच्छे से जानना है, जस्टिफाई कंटेंट और सेल्फ अलाइन, ठीक है। बाकी उसका इसकी वैल्यू को हम लोग और भी आगे जाके अभी हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे, बेसिकली कुछ डायनेमिक यूनिट के बारे में, ठीक है। तो उसके बारे में सर सर इसका सोर्स कोड सर मिल सकता है? सोर्स कोड, ठीक है। अभी ना अभी देखिए क्या कर, सोर्स कोड अभी ये सारे कोड ना मैं गिटहब पे पोस्ट कर दूंगा। तो ये बस जैसे ही थोड़ा सा इसमें आप लोग प्रैक्टिस करने लगो तो गिटहब गिट एक दो क्लासेस कर लेते हैं, ये सारे कोड ही गिटहब पे हम कर देंगे। वहां पे ना आप क्या करिएगा, यहाँ से मैं पोस्ट कर दिया करूंगा, हर हर दिन का कोड ना आप लोग पुल कर लिया करिएगा, ठीक है। गिटहब पढ़ा ले एक दो क्लास, ठीक है। सर तो गिटहब का भी सर बेसिक थोड़ा सा सर बता दिए, कैसे गिटहब पुश पुल होता है और हाँ हाँ, बाकी मैंने सब। बोला तो, बस ये अभी ग्रिड अगले क्लास में पढ़ा लेते हैं, then उसके बाद गिटहब ही पढ़ाएंगे, ठीक है। ताकि फिर ना HTML और CSS बना के अपना प्रोजेक्ट को गिटहब पे पोस्ट करना स्टार्ट कर दीजिए आप लोग, ठीक है। अब मतलब वहाँ पे आप होस्ट भी कर सकते हैं, जिससे कि आप कोई भी किसी को भी अपने प्रोजेक्ट के बारे में दिखा सकते हैं। तो होस्टिंग भी गिटहब पे फ्री अवेलेबल है, तो वो सारी चीजें आपको बता देंगे, ठीक है। तो यस सर। वो चीज हो जाए। अभी अभी आप क्या करिएगा, वीडियो देख लिया करिएगा आप लोग, आप बस दो तीन क्लासेज और वेट कर लीजिए, तब फिर सारी चीजें हो जाएंगी, ठीक है। चलिए, तो ये फ्लैक्स बॉक्स जितना थ्योरी मैंने बताया, देखिए फ्लैक्स बॉक्स काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको ये आना ही चाहिए अगर आपको, अगर वेब डेवलपमेंट करना है। तो फ्लैक्स बॉक्स और ग्रिड के बिना आप ना स्टाइल कर ही नहीं सकते, समझ जाइए, ठीक है। तो आपको फ्लैक्स की प्रॉपर्टी और भी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉपर्टी है, अभी एक बार ग्रिड का भी बेसिक जान लेते हैं, देन उसका दोनों में जो कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज भी होती है। बस सिंपल इन दोनों में अंतर बस इतना ही है, जैसे कि अभी आपने यहाँ पे देखा कि फ्लैक्स क्या कर रहा है, सिर्फ एक वन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, या तो हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है या तो वर्टिकली, नहीं। फ्लैक्स का डायरेक्शन क्या हो रहा है, या तो रो हो रहा है या तो कॉलम हो रहा है। बट दोनों तरीके से अगर हमें रो भी ग्रो करवाना है, कॉलम भी क्रिएट करना है, दोनों एक साथ में करना है। जस्ट लाइक जिसे यहाँ भी फ्लैक्स का डायरेक्शन अभी आपको दिखाई दे रहा है, नहीं, क्या है, जैसे कि ये भी सिर्फ रो है, नहीं, या तो रो होगा या तो कॉलम होगा। बट ग्रिड के साथ क्या है कि ग्रिड में हम लोग क्या कर लेंगे कि इसी चीज को ना हम दोनों तरीके से ना टू डायमेंशन, रो को भी हम डिजाइन कर सकते हैं, ग्रिड कॉलम को भी एक साथ कर सकते हैं, नहीं। इसको बेसिकली ये एक टू डायमेंशनल हो गया। यहाँ पे देखिए एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इसको हम इसलिए इसको 1D बोल रहे हैं, नहीं।
वन डायमेंशनल बोल रहे हैं। बट हमारा ग्रिड क्या होगा, दोनों डायरेक्शन में हम लोग इसको लेआउट अपना क्रिएट कर सकते हैं, कि एक्स एक्सिस पे भी कर सकते हैं, वाई एक्सिस एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, दोनों डायरेक्शन में हम क्रिएट कर सकते हैं, बट अलग अलग प्रॉपर्टी देने के बाद हो रहा है। पर ग्रिड के साथ क्या होगा, एक ही प्रॉपर्टी के साथ दोनों तरफ हम क्या कर सकते हैं, अलाइन कर सकते हैं। क्लियर? तो तो बस इतना ही अंतर है फ्लैक्स बॉक्स। तो जब भी आपको वन डी डायमेंशन लेआउट बनाना है, ठीक है, तो अब हमें फ्लैक्स बॉक्स का यूज करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, काफी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। बट कॉमन चीज अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जैसे यहाँ पे फ्लैक्स डायरेक्शन या तो रो होगा या तो कॉलम होगा। नहीं, फ्लैक्स बॉक्स के सिनेरियो में। बट ग्रिड जैसे डिस्प्ले प्रॉपर्टी ग्रिड देंगे, वो एक्स डायरेक्शन में भी मूव करेगा, वाई डायरेक्शन पे साथ ही में, ठीक है। तो बड़ा इजीली हम टू डायमेंशनल लेआउट बना सकते हैं। नहीं, ये टू डायमेंशनल लेआउट है, इसीलिए हम लोग जो हमारा ग्रिड होगा वो बेसिकली टू डायमेंशनल ग्रिड बेसिकली लेआउट होगा। क्लियर? तो इसलिए हमें ग्रिड के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे अपने वेबसाइट में बहुत सारा सेक्शन हम लोग ग्रिड के थ्रू बनाएंगे, क्योंकि टू डायमेंशनल होगा। और बहुत सारे सिलेक्शन फ्लैक्स बॉक्स के थ्रू बनाएंगे तो वन डायमेंशनल होगा। तो ठीक है, क्लियर? तो फ्लैक्स बॉक्स के बारे में ना आप लोग जाके एमडीएन के वेबसाइट पे जाके ना पढ़ के आइएगा, ठीक है। थोड़ा सा बेसिक और भी आपका क्लियर हो जाए। देखिए क्या होगा ना, इस लाइव क्लास में ना कॉन्सेप्ट आपके लिए आसान होगा, ठीक है। बट अगर आप चाहते हैं कि आपका कॉमन सेंस भी डेवलप हो, आप उस चीज को एक्सप्लेन कर पाए, ठीक है, उस चीज में और भी डीप में अपने से कुछ बेसिकली मॉडिफाई कर सके, तो इसके लिए आपको ना थ्योरी पढ़ना ही पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ना ही होगा, ठीक है। क्लियर? तो अब लोग क्या करते हैं, एक वीडियो के बाद दूसरी वीडियो देखने लगते हैं। वो वीडियो देख के ना आपको बस चीजें क्या होती है कि आसान दिखती है, बट जब उसको प्रैक्टिकल करने जाएंगे, जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपकी चीजें ना क्लिक नहीं करेगी, ठीक है। आपका कॉमन सेंस ना बेसिकली डेवलप नहीं होगा। तो आप क्या करिए कि आज आपको फ्लैक्स बॉक्स आपने पढ़ लिया, आप सिंपल सा आपको आपका काम क्या है कि आप जाइए गूगल पे सर्च करिए फ्लैक्स बॉक्स, ठीक है। आप फ्लैक्स बॉक्स करेंगे सीएसएस ट्रैक पे या पे ना एमडीएन पे भी जा सकते हैं। सो ये W3 स्कूल पे आप जाके फ्लैक्स बॉक्स के बारे में ये जाके थोड़ा सा आराम से पढ़िए। ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि जितनी भी आइटम होंगे वो वन डायरेक्शन में हो जाएंगे, तो उस जो चीज़ आपने पढ़ा है यहाँ पे जाके प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं डायरेक्ट। नहीं, तो आपके लिए क्या हो जाएगा, और भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्लियर? तो आप अब बट वीडियो देखने के बाद दूसरी वीडियो पे जम वीडियो देख के आपका कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। पहली चीज मैं आपको बता दूं, क्योंकि ऑलरेडी आप 2-3 साल से तो वीडियो देख ही रहे हैं, नहीं, बट आपको प्रैक्टिस करना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी आप इसलिए उस चीज में कॉन्फिडेंट होंगे। वीडियो देख के कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपके अंदर। क्लियर? तो अभी आपको यहाँ पे मिल गया, अभी आपको जाके क्या करना है, आप इस चीज को जाके प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, फ्लैक्स बॉक्स की। देन अगली क्लास में ग्रिड पढ़ते हैं, देन उसके बाद फिर हम लोग गेट एंड गेटअप के बारे में पढ़ते हैं। चलिए ना, ठीक है, फिर मिलते हैं। ओके, बाय। इसकी रिकॉर्डिंग ना हम यूट्यूब पे डाल देंगे, देख लीजिएगा।